ओम! आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एकाग्र, शांत, सहज, जिज्ञास्य भाव से भरपूर। बस जानने का यत्न करना है, जानना है, समझना है। प्रयत्न मेरा अधिकार क्षेत्र है, कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांत शांत शांतिः। ओम! आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा हम यज्ञ नामक प्रकरण पर विचार कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने इस यज्ञ नामक विषय के अस्ताज्याहुति प्रकरण के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया था। आज हम इसी प्रकरण के दूसरे मंत्र को जानने का प्रयत्न करेंगे। देखें तनिक, ये 8 आहुतियां जो हम प्रदान कर रहे हैं और ये जो वाणी से उच्चारण हो रहा है, इस उच्चारण में कोई संदेश है? और यदि है तो वह क्या है? कुछ तो प्रयत्न किया जाए, देखते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से देखिए, शुद्ध उच्चारण हमें समझ में आना चाहिए। स ओम पद वैसा ही रहेगा। ऋचा के साथ, मंत्र के साथ ओम पद को बोले तो प्लुत में बोले, लगभग 3 सेकंड तक उसका उच्चारण होना चाहिए। स त्वन्नो, त्वम नहीं करें, त्वम नहीं, त्वन्नो। अग्ने, अवमो नहीं करेंगे, संहिता पाठ में अवमो नहीं करेंगे। अग्ने वमो, भवोति, नेदिष्ठो, अस्या, उषसो, उषसो ऐसा हो जाएगा। व्युष्टौ, व्युष्टौ, अव यक्ष्व, यक्षव नहीं करेंगे, प्रायः करके रामपाल जी आदि थोड़ा सा और ध्यान देंगे। प्रायः आपके उच्चारण में यक्षव ऐसा आ जाता है, यक्ष्व, यक्ष्व ऐसा आएगा। अव यक्ष्व, नो वरुणन, रराणो, वीहि, मृळीकं। ना बोलेंगे, यहाँ अनुस्वार को नकार की भांति उच्चारण करेंगे। मृळीकं, सुहवो, न एभि स्वाहा, इदम अग्नि वरुणाभ्याम, इदन्न मम। उच्चारण देखिए सबसे पहले एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम
स त्वन्नो अग्नेवमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ आवयक्ष्वनोरवरुणन् वीहिमृळीकं सुहवो न एधे स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम। ये इसका शुद्ध उच्चारण। अब देखिए, पदच्छेद कर लेते हैं पहले इसका। इस मंत्र का क्या अर्थ है, वह जो हम वाणी से उच्चारण कर रहे हैं। पिछली कक्षा में अंत में एक विषय आया था कि 70 वर्षों से संध्या कर रहे हैं और बाद में कुछ चर्चा हुई थी। तो ऐसे ही लंबे काल से यज्ञ कर रहे हैं, किंतु प्रभु प्रेरणा से ये भीतर भीतर में आता अवश्य, सबके आता है। ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब पता है? अपने आप से प्रश्न स्वयं ही करता है, स्वयं ही व्यक्ति। तो अपने आप को तो नहीं पता, तो नहीं फिर ये जो तू कर रहा है क्या कर रहा है? कभी जानने का? बोले हाँ अवश्य, जैसे ही कभी अनुकूलता होगी ना अवश्य जानने का प्रयत्न करूंगा। बिल्कुल, ये तो बड़ी गहरी बात है, जो बोल रहा हूं उसका पता नहीं है। तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, उसमें हम वाणी का प्रयोग कर रहे हैं मंत्रों का आश्रय करके, किंतु जो हम कह रहे हैं वाणी से, जिनको उच्चारित कर रहे हैं, उसका कुछ अर्थ भी तो जाने, कुछ तनिक समझ में भी तो आवे कि इन मंत्रों का क्या अर्थ है। ऐसा ही भाव करके हम सब लोग जानने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले इसका पदच्छेद देखिए। स त्वम नः अग्ने अवमः भव ऊती नेदिष्ठः अस्याः उषसः वि उष्टौ अव यक्ष्व नः वरुणं रराणः वीहि मृडीकम मृडीकम। ऐसा एक पदच्छेद में मृडीकम भी मिलता है और एक स्थान पर उसको ड़कार को ड़कार ही रख लेते हैं, किंतु पदच्छेद में वो खुल जाएगा तो मृडीकम, ऐसा ये हो जाएगा। सु अवहम, सु अवह नह एधि, ये इसका पदच्छेद हो जाएगा। पहले हम स्वामी जी के भाष्य को देखते हुए चलते हैं। दो भाष्य हमारे समक्ष उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हम इन मंत्रों के अर्थों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हे अग्नि, अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान पुरुष, स्वामी जी वैसा ही अर्थ कर रहे हैं। सह, वह, त्वम, आप, अस्याह, इस, उषसः, प्रातः काल के, व्युष्टौ, विशेष दाह में, नेदिष्ठः, अत्यंत समीप स्थित, ऊती, रक्षणादि कर्म से, नह, हम लोगों के, अवमः, रक्षा करने वाले, भव, हुजिए, हुजिए अर्थात हो जाइए, भव, वरुणम, श्रेष्ठ अध्यापक व उपदेशक को, रराणः, देते हुए, प्रदान करते हुए, नह, हम लोगों के, अवयक्ष्व, प्राप्त होइए और रक्षा कीजिए, सुहवः, उत्तम प्रकार बुलाने वाले हुए, नह, हम लोगों के लिए, मृडीकम, सुख करने वाले कार्य को, वीहि, प्राप्त होइए और हम लोगों को, एधि, प्राप्त हो जाइए, हमारे कार्यों को व्याप्त हुजिए, हो जाइए, अपनी व्याप्ति से हमारे कार्यों को स्वीकार कीजिए। जैसे भाव की दृष्टि से एक बात छोटी सी यहां पर कहता हूं, यह आपके लिए है, समर्पण भाव में आता ना, बस ऐसे ही। मृडीकम, सुखकारी जो कार्य करने वाले हैं उनको, वीहि, अपनी व्याप्ति से आच्छादित कर लीजिए। अर्थात जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता को छोटा सा एक भोजन का छोटा सा कोर उसके मुख में बड़े प्रेम से डालता है। पिता जानते हैं कि इस छोटे से अन्न के छोटे से कण से मेरा कुछ होने जाने वाला है नहीं, भूख भी नहीं है कई बार, तब भी वो प्रसन्न होते हैं।
उस बच्चे की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ही यहाँ बड़े बड़े ही विनम्र होकर के कहा जा रहा है कि जो मृडीकम सुखकारी जो कार्य करने वाले हैं, उनको आप अपनी व्याप्ति से आच्छादित कीजिए, उन पर कृपा कीजिए। और क्या करें फिर? उन लोगों को एधि प्राप्त हो जाइए, उनके संज्ञान में आ जाइए, उनको अपना दर्शन करा दीजिए। ऐसा एक तो ये भाष्य। एक और भाष्य देखते हैं, ये स्वामी जी का भाष्य है, महर्षि दयानंद जी का। भावार्थ भाषा देख लेते हैं। वह ही अध्यापक व राजा श्रेष्ठ है, जो उत्तम शिक्षा से हम लोगों की प्रातः काल के सदृश रक्षा करे। प्रातः काल के सदृश, उसके समान हमारी रक्षा करे, दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण करावे। प्रातः काल में उठने को लेकर के एक बात आती है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। दो बातें चलती हैं, जल्दी उठो। एक तो सामान्य कथन ये चलता है, समूचे स्थानों पर ये प्रचलित है ही, भाई सुबह में थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। कितना जल्दी उठना चाहिए? अब इसको लेकर के दो चिंतन उपलब्ध होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, एक। दूसरा, सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। ये दो संदर्भ है। यहां पर जो ध्यान देने योग्य बात है, प्रातः काल के समान रक्षा करे कौन? अध्यापक व राजा, अथवा नेतृत्व करने वाला अग्नि के समान विद्वान तेजस्वी पुरुष इत्यादि। प्रातः काल रक्षा करता है, हाँ अवश्य करता है, अवश्य करता है। ये केवल कोरी कल्पना नहीं है। जो भी आप तो खैर सभी बड़ी आयु के लोग हैं, बच्चों को समझाना ये तनिक कठिन होता है, लेकिन आप सबका ये दोनों अनुभव है। प्रातः काल शीघ्रता से जागरण के उपरांत भी आपने अपने जीवन को समीपता से देखा है, उससे होने वाले लाभ को आपने बहुत समीपता से देखा है। और प्रातः काल में विलंब से उठने पर जो अनुभव आता है, वो भी आप सबके संज्ञान में है ही। तो प्रातः काल रक्षा करता है शरीर की, स्वास्थ्य की, बुद्धि की, आदि आदि, प्राण शक्ति की। यानी वो पुष्टि होती है, वहां पर सृजन होता है प्रातः काल में। और जब सूर्योदय हो चुका तब तक यदि हम सो रहे हैं, तो मानिए हम विनाश की ओर जा रहे हैं, हमारा क्षय हो रहा है। हमारे शरीर में चाहे जितना बल हो, वो क्षय की ओर जाएगा, हमें अशुभ मार्ग की ओर लेकर के चला जाएगा। तो ये महर्षि जी का भाष्य। अब हम देखते हैं सत्यव्रत जी का। ये करते हैं, अग्नि हे प्रकाश स्वरूप प्रभु। प्रभु शब्द का प्रयोग भी विद्वान ऋषि महर्षि आदि के लिए भी किया जा सकता है, और परमात्मा के लिए भी किया जा सकता है। और तो और, दो मित्र गुरुकुल में पढ़ने वाले, दो परस्पर सहपाठी एक दूसरे के लिए प्रभु आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये व्यवहार में भी है। जो कहते हैं ना कि नहीं, हम परमात्मा को ऐसे ऐसे ऐसे, तो खैर हमारे बीच में तो ऐसे कोई है नहीं कि परमात्मा को हम शिव माने कि ब्रह्मा माने, विष्णु माने कि महेश माने इत्यादि। किंतु यहां से ये बात बढ़िया समझ में आ सकती है। सह वह, त्वम तू, नह हमारा, आवमः रक्षक भव हो। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, वह तू हमारा रक्षक हो। यहां तक ये ऐसे अर्थ करते हैं। इस पर थोड़ा विचार करेंगे बाद में, पहले पूरे भाष्य को एक बार देखते हुए चलते हैं। अस्याह इस उषसः, अस्याह उषसः, इस उषा काल के, व्युष्टौ प्रकाश में, ऊती रक्षा के द्वारा। प्रातः काल जिसे उषा काल कहा है, इस काल में जो सूर्य आदि से रश्मियां, जिन्हें हम किरणें कहते थे, जो प्रकाश, जो आभा मंडल प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व से लेकर के सूर्योदय के होने तक, ये जो समूची प्रातः काल की वेला है, इसमें जो सूर्य आदि की किरणें और जो पूरा का पूरा वातावरण बनता है ना, वो केवल प्रकाश ही नहीं है, वो जीवन है, जीवन। विचार करेंगे, ऊती रक्षा के द्वारा, नेदिष्ट समीपतम भव हो जा। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, वह तू हमारा रक्षक हो। कैसा?
इस उषा काल के प्रकाश में रक्षा के द्वारा निर्दिष्ट हो जा, समीपतम हो जा, अत्यंत समीप हो जा। जैसे ये प्रातः काल की उषा हमारे अत्यंत समीप होती है, समीप होते हुए भी हम उषा से विमुख हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के समीप होते हुए भी अत्यंत समीप, परमात्मा से समीप अन्य कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं आत्मा के पास, किंतु दूरी देखो कितनी है। जैसे पिछली बार एक चर्चा हो रही थी, ऐसे ही कुछ युवकों के साथ में जो मूर्ति पूजा आदि क्रियाओं में लगे हुए थे, तो उनसे एक प्रश्न किया कि आप जो ये कर रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, क्या है? बोले प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं और ये जो आपके समक्ष ये जो प्रतिमा है इसको आप प्रभु मान रहे हैं, ठीक है। तो प्रभु कहां पर है? बोले ये सामने ही तो है। मैंने कहा ठीक है, वही पूछ रहे हैं, प्रभु कहां पर है? ये सामने। और तुम कहां पर हो? बोले मैं इनके सामने। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। तुम हो कहां पर? इनके सामने। यदि इनको प्रभु माने, इस प्रतिमा को प्रभु माने, तो जिनके सामने तुम खड़े हो, तुम हो किसमें? बोले मैं ही तो खड़ा हूं। हाँ, यही समझने वाली बात है। सबसे पहले यहीं से तो मार्ग खुलता है। तुम हो अपने देह में, अपने घर में, अपने घर में रहते हुए प्रभु को तुम बाहर मान रहे हो और प्रभु से मिलना चाहते हो तुम अपने घर में। किसी से घर में मिलना चाहते हो और उसको स्वीकार करो बाहर। मिलन तो संभव ही नहीं है। मिलन तब संभव है मिलने वाला भी और जिससे मिला जाए, ये दोनों एक ही स्थान पर हो। तो या तो आप भी, आप जो चेतन तत्व हो, या तो आप इस देह से बाहर आओ, इस प्रतिमा के, इस प्रभु के पास आओ, तब मिलन संभव है, तब आराधन संभव है। या तो इस प्रतिमा को अपने भीतर स्थापित करो, तब मिलन संभव है। ना कोई खंडन, ना उसको ऊपर कोई कुठाराघात, बस हो गया अपना काम। बिल्कुल ऐसे ही तो उषा हमारे समीप तो आती है, लेकिन हम अगर सो रहे हैं तो हमने अमृत खो दिया। अमृत, कई सारे भजन उपदेशकों ने भजन भी सुनाते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे सुंदर सुंदर भजन भी लिखे हैं। प्रातः काल में तू सो रहा, बरस रही अमृत वेला, जाग रे जाग, भोर भई, उठ जाग मुसाफिर। ऐसे कई सारे, बहुत सारे भजन हमने देखने को मिलते हैं। तो उषा रक्षा करती है। ऐसे ही जैसे उषा रक्षा कर रही है, उषा का उदय, उषा का प्रकटीकरण ही है रक्षा के लिए, ऐसे ही प्रभु आप भी, आपका स्वरूप ही है रक्षक, आप हो ही रक्षा स्वरूप। तो आप मेरे रक्षक बन जाइए। कैसे? बिल्कुल अत्यंत समीप होकर के। समीप ही है, समीप ही है, लेकिन हम ही दूरी मान करके चल रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो। मैं जहां हूं ना, मैं चेतना जहां हूं, बिल्कुल परमात्मा भी वहीं होने चाहिए, तभी मिलन संभव है, प्राप्ति तभी संभव है। समीपता की बात घटित ही तब हो सकती है, और परमात्मा अत्यंत समीप है, लेकिन सिद्धि नहीं है। जैसे प्रश्न को हल किया जाता है, जैसे जैसे गणित के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको जो प्रश्न दिए जाते हैं, जो उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको वो सॉल्व करते हैं, उनको वो रिजॉल्व करते हैं, ऐसा भी कहते हैं। हम्म ऐसे ही परमात्मा से समीप अन्य कोई दूसरा पदार्थ है नहीं प्रत्येक जीव के पास, लेकिन सिद्ध नहीं किया है। बीज सबके पास है, बीज लिए घूमता है। अमृत का बीज, अमृत का भंडार, यानी अमृत रूपी बीजों के भंडार को अपने साथ लिए घूमता है, लेकिन कभी फसल ही नहीं उगाई। अब फसल उगाने के लिए भूमि चाहिए, यानी भूमि अर्थात आत्मा को ऐसा देह चाहिए जिसमें ये अमृत रूपी जो बीजों का भंडार है, ये बीज बोए जा सके, फसल उगेगी।
तब लाभ प्राप्त होगा। बस ऐसी हमारी स्थिति है। और आगे क्या कहा? रराणः, जो हमारी पुकार है ना, जो हमारे द्वारा पुकारा गया है, तू वो क्या कर, नह हमारे वरुणम, सब तरफ से तूने जो हमें वर्ण कर रखा है, तूने हमें वर्ण कर रखा है, लेकिन तेरे इस वर्ण को हम अभी सिद्ध नहीं कर पा रहे प्रभु। क्या कर? अवयक्ष्वा, अपने वर्णीय स्वरूप से जो दुख है ना उसको हटा दे। और क्या कर? दुख को हटा करके मृडिकम, सुख को वी ही प्राप्त करा। और आगे एक बढ़िया बात कही, सुहवा, सुगमता से पुकारा जा सके जिसे, ऐसा तू न हमारे लिए एधी हो। जिसको सब कोई सब स्थिति में पुकार सकते हैं, उसके लिए कोई वीआईपी पास की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, है ना। जो प्रकार से शारीरिक स्तर पर जो कष्ट दिए जा रहे हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाएंगे, कुछ बहुत इष्ट सिद्धि हो जाएगी, ऐसी पैदल परिक्रमा करेंगे, ऐसे यहाँ पर लेट करके परिक्रमा करेंगे, पेट के बल करेंगे। अरे अरे, थोड़ा बहुत विचार करो ना, थोड़ा बहुत विचार करो। इसे आप तप भी मानो तो तप भी नहीं कहा जा सकता। इसे यदि किसी भी दृष्टि से ये भी कहो ना कि तप है, तप की श्रेणी में भी नहीं आएगा ये। पता नहीं, बस चल पड़िए जी। कहाँ जा रहे हैं? परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बोले प्रभु सुन सके। अरे भैया, एक शब्द समझो, एक शब्द पकड़ लो, केवल सुहवा। इससे सरल किसी को पुकारा ही नहीं जा सकता, इससे सहज कोई दूसरा सुन ही नहीं सकता। उसके लिए परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भाव की आवश्यकता है। भाव, शुद्ध भाव। जितना शुद्ध भाव होगा उतना ही वो सुन रहा है, निरंतर सुन रहा है, सतत सुन रहा है, सर्वत्र सुन रहा है। ये आप अनुभव में भी ला पाओगे, संज्ञान में ला पाओगे। बस इतनी सी बात समझने की आवश्यकता मात्र है। तू, क्योंकि तू सुहवः, ऐसे नह एदि हमारे लिए सिद्ध हो जा, हमें सुगमता से सुनने वाला है, प्राप्त हो जा, हमें अपने दर्शन दे दे। ये आंखें प्यासी इत्यादि। तो इस मंत्र का ये अर्थ है, स्वाहा। इस भावना से मैं आपको पुकार रहा हूं और यह आहुति मैं प्रदान कर रहा हूं, यह हवि प्रदान कर रहा हूं। यह हवि प्रदान करते हुए मैं अपने आप को हवि रूप में आपको समर्पित कर रहा हूं। बाहर की क्रिया संपादन से मैं स्वयं होता हो रहा हूं, होता, मैं आत्मा। और क्यों हो रहा हूं? तो बाहर क्रिया करके जो बाद में कहा गया ना, इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन नमः। कैसे वरुण के लिए है ये? अग्नि, जो अग्रणी है, जो पाप का नाशक है, जो दुख का नष्ट करता है, जो समस्त विघ्नों को हटाने वाला है। और कैसा है? मृडिकम, सुख को देने वाला है। क्योंकि परमात्मा ने कोई दुख नहीं दिया है, परमात्मा ने जो सृष्टि रची है ये सुखमय बनाई है। सृष्टि भी सुखमय है, सारी सृष्टि सुखमय है। सृष्टि में दुख नाम की चीज है नहीं, लेश मात्र नहीं है। मेरे ही उल्टे कर्मों का परिणाम है कि इस सृष्टि से मैं दुखी हो रहा हूं। जिस स्तर पर भी जो भी मेरे विपरीत कर्म है, विपरीत चेष्टाएं हैं। जैसे प्रातः काल जो जागरण का समय, उस समय मैं शयन कर रहा हूं। अब कहे कि उसके बाद जो सूर्य आदि की किरणें होगी और उन्होंने तेज छीन लिया, बल को क्षीण कर दिया, धातुओं की जो पुष्टि हो सकती थी, मल आदि के कारण वो भीतर पेट में अन्य रसायन बन रहे हैं, वो सारी की सारी गैसें, वो सारा का सारा मल भीतर में पड़े पड़े वो अलग से बना रहा है। ऊपर से सूर्य की किरणें और वो सारा का सारा जो बाहर घटित हो रहा है, उसका एक अलग प्रभाव आ रहा है। अब कहीं ये दुख किसने दिया?
तूने स्वयं लिया इस प्रकृति के विरुद्ध आचरण करके। प्रकृति में भी दुख है नहीं, प्रकृति के विरुद्ध आचरण जहां जहां है वहीं दुख है। अब इसको चेतना की दृष्टि से कहें, स्वयं के विरुद्ध जहां जहां आचरण है वहीं तो दुख उठा रहा है। दुख नाम की स्थिति है ही नहीं। अज्ञान के कारण किसी से जुड़ गया है, किसी वस्तु को अज्ञान से उसको उपयोग में लाना चाहता है, पक्की बात है दुख मिलना ही है। तो ऋषियों ने सबसे पहले चिंतन यही प्रारंभ किया, संसार क्यों बना, किसने बनाया और किस लिए बनाया। प्रारंभ में सबसे पहले जो भी भक्ति करना चाहें अथवा जो भी सुख से जीना चाहें, अभी भक्ति अध्यात्म सबको छोड़ दें, जो भी सुख से जीना चाहें उनके समक्ष ये 3 प्रश्न अवश्य आने चाहिए और इन 3 प्रश्नों की गंभीर मीमांसा होनी चाहिए। संसार क्यों बनाया गया, किसने बनाया और किस लिए बनाया। अब शिक्षा में कॉलेज शिक्षा हो चाहे जो शिक्षा हो, सबसे पहले बालक, जिसे हम बालक कह रहे हैं, उस आत्मा के पास ये जो बाल्यकाल में ये जो चित्त है, जो शुद्ध चित्त है, अभी निर्मल चित्त है, सहज है, अनुकूल है, इस चित्त में ये 3 प्रश्न रोपे जाएंगे, 3 बीज रोपे जाने चाहिए। ये है संस्कार, आधान। जैसे गर्भ में, जैसे भूमि में बीज का आधान है, वैसे ही इस बाल्यकाल में जो आत्मा, जो चेतना बाल्य अवस्था में है, जिसका कि चित्त अभी सहज है, इसमें इस संस्कार का आधान, ये 3 मुख्य वो केंद्र बिंदु हैं जहां से अब ये अपनी यात्रा का निर्माता स्वयं हो सकता है। अब ये समझ सकता है कि अग्नि से मुझे क्या लेना है और वरुण से क्या लेना है, और अग्नि कब वरुण हो जाता है और वरुण कब अग्नि हो जाता है, तब ये समझ पाएगा। अब हो क्या रहा है, प्रायः करके हम सबके सामने है ही। मैं भगवान को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है भैया, क्यों मानते हो। बोले ये तो नहीं पता, इसमें भी कोई, ये भी कोई बात है भला क्यों मानता हूं, बस मानता हूं। नहीं, मानने का कारण भी तो होगा। बोले ये क्या बात है, ये बेतु के प्रश्न कहां से लाते, कहां से हो। अच्छा भैया, जानते हो क्या भगवान को। बोले ये देखो फिर एक और, अरे जानने की जरूरत क्या है, मैं उसे बस मानता हूं, पर्याप्त है इतना। ये स्थितियां वर्तमान की, किसी को भी देखो, किसी भी विचारधारा को उठाओ, किसी को भी, बस प्राय यही है। अरे मानता हूं ये का कम है क्या, अब उसे जानने की भी आवश्यकता है, तो यही होता है। जय श्री राम, बोले भैया जय श्री राम। बोले भगवान श्री राम की जय, बोले हाँ बिल्कुल भगवान श्री राम की जय। अच्छा भैया, भगवान श्री राम ने ऐसे ऐसे कुछ उपदेश दिए, कुछ जानते हो। अरे मैं भगवान श्री राम का इतना बड़ा भक्त हूं, है तुझे ये नहीं दिखता। तो भैया भगवान श्री राम की कुछ मान ले। बोले नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं भगवान श्री राम को मानता हूं, भगवान श्री राम की नहीं मानता। तो मैं भगवान को मानता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, लेकिन परमात्मा की नहीं मानूंगा। अब परमात्मा की मानने के लिए कम से कम इन इन 3 संस्कारों का आधान तो करना ही होगा, तब देखे निर्माण, तब देखिए परिणाम। संसार क्यों बना, किसने बनाया और किस लिए बनाया, बस हो गया काम। अब उसे अलग से दिनचर्या सिखाने की, ऐसा नहीं करना बेटा, बेटा ये गंदी बात है, बेटा ऐसा करना चाहिए, जाओ बेटा उनको प्रणाम करके आओ। अरे भैया, क्या ये नकलीपना चल रहा है, आवश्यकता ही नहीं बचेगी। जब जिसको जो दिया जाना चाहिए तब तो मिलता नहीं है, और बाद में फिर हम सब ऐसे देखो प्रयत्न ही तो कर रहे हैं, प्रभु कृपा से मिल गए सिद्धांत वेदों के, जानने का बढ़ने का प्रयत्न भी है यद्यपि हमारा, इसमें कोई वो नहीं है, किंतु किंतु तनिक विचार कीजिए, अपने बाल्यकाल, इस वर्तमान जीवन के भी बाल्यकाल के चित्त का स्मरण कीजिए और सोचिए, बस ये 3 प्रश्न रोप दिए जाते, ये 3 बीज रोप दिए जाते चित्त रूपी भूमि में, और इनकी बढ़िया से गंभीर बृहद विवेचना हो जाती,
फिर देखो क्या बढ़िया जीवन होता, आज से उत्तम स्थिति होती वास्तव में। तो पहले तो बहुत कुछ दिया जा रहा है, सीक्वेंस में नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले ऋषियों की शैलियों का अनुसरण हमें करना होगा। इस मंत्र में भी बढ़िया बातें कही। वो क्या है? सबसे पहले समास वृत्ति का प्रयोग करना होगा। मूल कंसेप्ट, जिसे कहीं कंसेप्ट नहीं, मूल कंटेंट देने पड़ेंगे। सबसे पहले मूल मूल देना पड़ेगा। बीज, पहले बीज ही बोया जाएगा, फसल बाद में होगी। हो क्या रहा है आज? अच्छा, कहीं भी जैसे यज्ञ आदि कार्यक्रम होते हैं, सभाएं होती हैं, इसमें होता क्या है? बहुत सारे विषयों पर व्याख्यान होते हैं, किंतु वहां व्याख्यान श्रोताओं को ध्यान में रख करके नहीं है और निर्माण को ध्यान में रख करके नहीं है, अधिकारियों की रुचियों के अनुसार है। और बहुत सारी बातें, उस पर नहीं जाना चाहते, उसमें नहीं जाना चाहते। किंतु किंतु मुख्य बात है, एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी प्रतिमा में अपने आराध्य को मान करके चलता है। अब इसको बताएं कि आत्मा साकार है कि निराकार है, वृक्षों में जीव होता है कि नहीं होता। अब ये अपना सर खुजाएगा बेचारा। ये अपना सर ही खुजाएगा। यही हो रहा है। अधिक विद्वत्ता की आवश्यकता है ही नहीं। मंच एक आह्वान है, आह्वान, एक पुकार है, पुकार। जैसे इस मंत्र में पुकार है, ऐसे ही बाहर ये जो मंच है, मंच जिसे हम धार्मिक मंच कहते हैं, ये मंच एक आह्वान है, पुकार है कि भैया आओ, एक बार आओ, बढ़ चलें उस ओर जिसके लिए ये सारा तंत्र हमें मिला है, हम तक पहुंचा है। इनका भावार्थ देख लेते हैं। और इस विषय में दीक्षा जी के पास भी कुछ विशेष है, तो जी कहिए, पहले आप ही कहिए। हाँ, वो जो अभी आप बात कर रहे थे, पहले आप सभी को प्रणाम और बीच में हस्तक्षेप के लिए क्षमा। नहीं, कोई बात नहीं। जो अभी आप कह रहे थे, एक शैली बता रहे थे प्रश्न रोपण वाली, तो ये एक अलग तरह से है। जो मैं इसमें कहना चाहती हूँ, वो प्रश्न रोपण वाली एक पाठ्यक्रम विधि है, एक अध्यापन विधि है ये। इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान सेतु अनुबंध विधि, और इंग्लिश में बोले तो हमारे अध्यापक इसको पीएनबी करके बताते थे जब हम टीचिंग कोर्स कर रहे थे। तो उसमें प्री नॉलेज बेस्ड ब्रिज स्किल होता था ये। तो उसमें क्या होता है कि अध्यापक छात्र की पूर्व ज्ञान को, उसकी प्री नॉलेज को भांप करके, उसकी प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन पुट करता है। और वो क्योंकि पूर्व ज्ञान कुछ तो उसका है, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर शिष्य जो है वो आंसर करता है उस क्वेश्चन को, और उसके पूर्व ज्ञान के आधार को ही एक सेतु बनाते हुए, एक पुल बनाते हुए अध्यापक उसको नए विषय में प्रवेश करवाता है, पूर्व ज्ञान को आधार बना करके। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत काम करता है ये अध्यापन में। लेकिन इस पूर्व ज्ञान पे आधारित अध्यापन विधि को प्रयोग करने वाले अध्यापक में योग्यता होनी चाहिए। मतलब उसे पता होना चाहिए कि तुम किस प्रकार के विद्यार्थी के साथ किस प्रकार की नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। पर अभी मुझे ये देख करके, पिछले मैं लगभग 3-4 साल से देख रही हूँ कि इसका ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सटीक नहीं है। एक तो अध्यापक जब इस विधि का प्रयोग करता है तो सारे छात्र उसके सम्मुख होते हैं, यानी आंखों के सामने होते हैं, और पुरानी कक्षा होती है, परिचित होता है अध्यापक प्रत्येक छात्र से। तो हर एक छात्र की प्री नॉलेज अर्थात पूर्व ज्ञान का कुछ कुछ अनुमान ये अध्यापक कर पाता है। अब ये जो प्रश्न पुट करता है वो इसके, यानी पता है इसको कि उधर तक पहुंच पा रहे हैं वहां पे मेरे द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर, क्योंकि उसके उस पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का समाधान देना यहाँ पर अध्यापक का उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पर अध्यापक का उद्देश्य होता है उसके पूर्व ज्ञान को आधार बना करके उसको किसी नए विषय के देने के लिए तैयार करना। तो इसलिए वो उसी तरह के क्वेश्चन पूछता है जो उसके पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आ जाए और उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ करके एक नए विषय तक पहुंच जाए। ये अध्यापक वही करता है।
लेकिन वर्तमान में जो ये जब ना हम किसी का चेहरा देख पाते हैं, ना हमें तो ये भी एग्ज़ैक्ट नहीं पता होता कि जो किसी नाम से जुड़ा है वास्तव में वो वही व्यक्ति है। वहाँ पर भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा उस दिन वो योग दर्शन वाली कक्षा में हो रहा था कि योग की परिभाषा बताएँ और वो पूर्व मतलब हमारा पूर्व ज्ञान योग के बारे में जाँचते हुए वो एग्ज़ैक्ट योग देना चाहते हैं, लेकिन अब उसमें वो आचार्य जी फँस के रह जाते हैं क्योंकि पूर्व ज्ञान वाले ने पहले ही जो आप पूछ रहे हो उसका एग्ज़ैक्ट आंसर दे दिया। अब अगर ये मान लें कि हाँ, ये इसका एग्ज़ैक्ट आंसर है, तो आप फँस गए। तो आप जो पूरा का पूरा लेसन प्लान करके आए हो कैसे रि पढ़ाना है, वो आपका पानी फिर गया। तो ये जो अभी आप एक बात बता रहे थे, इसके ऊपर मुझे ये चीज़ याद आई कि आत्मा के लिए आत्मा को जहाँ तक पहुँचाना है, मनुष्य देह में स्थित आत्मा को जहाँ तक पहुँचाना है, उसके प्री नॉलेज में अगर ये 3 प्रश्न डाल दिए जाएँ, तो निश्चित रूप से उसका जो अध्यापन होगा अर्थात लास्ट तक वो जहाँ पहुँचेगा वो ठीक रहेगा। पर हम उसमें बढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे पास प्री नॉलेज ही नहीं है, प्री नॉलेज के रूप में ही कुछ-कुछ इधर-उधर का डाला हुआ है। तो अगर प्री नॉलेज के रूप में ये 3 प्रश्न बो दिए जाएँ, तो निश्चित रूप से हम गति कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सिद्धांत, एक बहुत सुंदर बात इन्होंने साझा की। जी, तो इसका एक बार मंत्र का भावार्थ देख लेते हैं और फिर यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो वो प्रश्न ले लेंगे। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, आप हमारे रक्षक हो जाइए। ये रक्षक होने की बात पर थोड़ी सी बात करूंगा। रक्षक होना सर्वस्व होना है। ध्यान रखिए, ओम शब्द का सबसे पहला अर्थ क्या लिया जाता है? रक्षक। ये रक्षक सामान्य नहीं है। अगर देखें तो रक्षा में सब कुछ निहित है, सब कुछ। रक्षा शब्द की व्युत्पत्ति आदि देखें तो त्रयंग पालने धातु आदि, इन सब से अवरक्षणे, इन शब्दों से, इन धातुओं से रक्षा शब्द को सिद्ध किया जाए। पालन, संचालन, नेतृत्व, पोषण, ये सारा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता चला जाएगा। रक्षा बहुत बृहद है। जितनी जितनी रक्षा होने की, ये जो रक्षक होने की जो बात है, उषा काल की भांति, जो यहाँ पर एक उपमा भी दी गई है एक उदाहरण के रूप में, ये जो रक्षक होने की बात है, परमात्मा सर्वोपरि रक्षक हैं और उसको जितना 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 हम अपने संज्ञान में लेते जाते हैं, या यूं कहें बीज जितना जितना अंकुरित होता जाता है ना, उतना उतना ही ये रक्षक गुण, हम इस रक्षक गुण को व्यापक देखते जाते हैं। माता का पालन हो, पोषण हो, संचालन हो, गुरु की शिक्षा हो, सुसंस्कार का आधान हो, जो भी हो, हर जगह क्या हो रही है? रक्षा। भूखे को भोजन कर दिया जा रहा है, तृप्ति भी हो रही ना, लेकिन तृप्ति होते हुए भी रक्षा हो रही कि नहीं? जिज्ञासु की जिज्ञासा के लिए उसको कुछ समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है, रक्षा हो रही है ना। जिज्ञासु की जिज्ञासा का ठीक उत्तर ना मिले, रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाती। ऐसे रक्षा को पकड़ लीजिए, रक्षा को पकड़ लीजिए, सर्वत्र रक्षा को पाएंगे। एक छोटे सा केंद्रित होकर के एक बात कहता हूं और फिर भावार्थ देखते हैं पूरा। अपने इस मनुष्य देह को पकड़ के देखो, एक एक नाड़ी में रक्त, प्राण आदि का संचार कुछ पल के लिए बाधित हो जाए, कुछ पल के लिए, देखो स्थितियां, गति भी रक्षा है। अच्छा, मान लीजिए कोई भी शरीर के किसी भी निष्कासन अंग से जो मल निष्कासित होता है वो अंग बाधित हो जाए, निष्कासन बाधित हो जाए, रक्षा हो पाएगी? अब देखो, निष्कासन भी रक्षा हो गई। पिंड और ब्रह्मांड, किसी एक को समझने पर जो दूसरे को समझने वाली जो बात है ना, बहुत गंभीर है। और ये जो रक्षक वाली बात है, रक्षक हो, आप रक्षक हो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। लेकिन हो जाइए, मेरे भी हो जाइए, सबके रक्षक हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी रक्षा को अपने जीवन में सिद्ध कर लूं, पग पग पर, पदे पदे उसे रक्षा को मैं बोलूं, समझने लगूं, और जितना समझता जाऊंगा उतना ही रक्षक होता जाऊंगा।
तो देखिए क्या कहते हैं, आप हमारे रक्षक होजिए, इस उषः काल की प्रथम किरणों के फूटते ही हम आपके समीपतम होकर आपके रक्षा के हाथ की याचना करते हैं। आशीर्वाद चाहिए प्रभु। प्रातः काल में उठना मतलब प्रभु का आशीर्वाद मिलना। सीधी स्पष्ट, देखो कितना बढ़िया भाव इन्होंने स्पष्ट किया है। हम चारों तरफ से दुखों द्वारा ऐसे घिरे पड़े हैं जैसे कोई घटाटोप अंधकार में पड़ा हो। आप अपनी करुणामय दृष्टि से इन दुखों को दूर कर दो। आपका द्वार सबके लिए एक समान खुला है, इसलिए हम सब आपको पुकार रहे हैं। सबके लिए खुला है, कोई आपका मित्र नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं, किसी से आप उदासीन नहीं। हम तो हो जाते ना, या तो हम किसी के मित्र होंगे, या तो हम किसी के शत्रु होंगे, या तो उदासीन होंगे। परमात्मा ऐसा नहीं है, सबके लिए एक जैसा है। वास्तव में परमात्मा ही सबसे बड़ी धर्मशाला है। हम कहते हैं ना धर्मशाला खोल रखी है क्या? हाँ, ये परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि है ना, ये संसार की सबसे बड़ी धर्मशाला है। सब कुछ बना करके प्रदान कर दिया और पूरी आजादी दे रखी है। चाहिए हमको आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। अरे जो दे रखी है उसको तो समझ लो पहले, भले आदमी हो, तुम्हारा भला हो। तो परमात्मा ने सबके लिए, और परमात्मा से बड़ी धर्मशाला कोई नहीं। देखो, तो सबके लिए समान खुला, इसलिए हम सब आपको पुकार रहे हैं। हमारा जो कुछ है वह आपको समर्पित है। हमारा कुछ नहीं, सब आपका है। सब आपका ही है, वास्तव में प्रभु का ही है। जैसे पिता अपने पुत्र को अपनी सारी संपत्ति उसे समर्पित कर देता है, ऐसे ही वर्तमान में पिता को जो आदरणीय माना जाता है ना, इस दृष्टि से माना जाता है, अपने पूरे जीवन के परिश्रम को अपनी संतानों के लिए समर्पित कर देता है। ऐसे ही परमात्मा ने अपना समूचा सामर्थ्य जगत रचने का, संचालन का, ज्ञान प्रदान करने का, ये समूचा सामर्थ्य इसको संचालित करके और हमें प्रदान कर दिया। अब तुम इसके मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार से एक पंक्ति आई, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो प्राणांत से पूर्व सुग्रीव इनके समीप आते हैं, और वहां आते ही बाली उस समय सुग्रीव से एक बात कहते हैं, भैया सुग्रीव, देखो मैंने तो जो लेना था वो ले लिया, और मैं तो अब इस देह को छोड़ करके जा रहा हूं। अब अपनी भाभी और अपने भतीजे के तुम ही मालिक मुख्तार हो। तो सुग्रीव खपक करके रो पड़ते हैं वहां। बस ऐसे ही, तो जो कुछ भी हमारे पास है वो मेरे बाप की पपौती है, मेरा नहीं है। हम कहते हैं ना मेरा है, वास्तव में नहीं है। एक श्वास तेरी है, बता तूने, ये जिसे तू प्राण कह रहा है, बता तूने कहां से बनाया है? बता किससे बनाया? चल इतना ही बता दे, छोड़। हम ये नहीं जानना चाहते कब बनाया है, कैसे बनाया है, बस ये बता दे किससे बनाया है। अगर ये प्राण तेरा है तो, मैं तो एक बहुत बहुत ही मोटी बात कह रहा हूं। वैसे तो हम कहते हैं ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पुत्र मेरा। तू तेरा है क्या? तूने स्वयं को अपना बना लिया क्या? अगर तूने स्वयं को अपना बना लिया है तब सारा संसार तेरा है, पूरा ब्रह्मांड तेरा है। और जब तक तूने स्वयं को अपना नहीं बनाया ना, निजता में स्थापित नहीं हुआ, जब तक अवस्थिति नहीं आई, जब तक, तब तक जो तेरे लिए तू उसको अपना कह रहा है, यही तो दुख है, यही तो घटाटोप है चारों ओर से। जी, चलिए मेरी ओर से आज के विषय को इतना रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न आदि है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। जो आपने तीन चीज बताई कि क्या था, इसको मैंने सुन नहीं पाई मैं। कौन सी तीन चीजें बताई? प्रश्न। किस? अच्छा, वो तीन बीज कौन से बोने चाहिए, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो कहे थे हमने, संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया। किस लिए बनाया ये नहीं लिख पाई थी मैं। कोई बात नहीं, बस ये तीन बीज है।
किसी भी चित्त में ये बो दिए जाए, एक बढ़िया फसल तैयार होगी, जिसे हम कहते हैं धार्मिक फसल, आध्यात्मिक फसल। वो एक भजन आता ना, राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, तो पक्की बात है निकलेंगे, लेकिन निकलने का पैमाना भी तो पूरा, वो भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, वो कसौटी भी तो कसनी पड़ेगी ना। अवश्य निकलेंगे। जब देना चाहिए तब दिया नहीं जा रहा, और जब वो बहुत कुछ अलग ले लेता है, यानी दुख रूप में, विपरीत, विरुद्ध, तब उसे कहते हैं अरे बिगड़ गया भाई, ये तो फसल बिगड़ गई। फसल को ठीक से उगाना पड़ता है, बीज बोना ही पर्याप्त थोड़ी होता है। जब तक फसल प्राप्त ना हो जाए तब तक उसकी रक्षा भी करनी होती है। परमात्मा ने सारा का सारा तंत्र, ये समूचा, जिसे हम सृष्टि कह लें, संसार कह लें, रच करके प्रदान ही नहीं कर दिया, छोड़ा नहीं है। स दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, निरंतर धारण कर रहा है, सतत धारण कर रहा है, छोड़ा नहीं है आज भी। तो ऐसे ही बीज को बोना पर्याप्त नहीं है, बच्चा पैदा हो गया बस पर्याप्त नहीं है, धारण करना पड़ता है परमात्मा की भांति। उसको गति दे रहा, गति देते उस गति को भी धारण कर रखा है, उस नियम को भी, उस संचालन को भी धारण कर रखा है इत्यादि। ठीक है, चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांत शांत शांति।